भाजपा ही सुरक्षित है, भाजपा में ही सुरक्षित है सब, बहू बेटियों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, धर्म से लेके सारी जातियां तक, सब सुरक्षित हैं भाजपा में। सिर्फ भाजपा। तो इससे पहले किस भगवान तो नहीं आते थे उनके सपने में, जब चुनाव हो गया सपने में आने लगे। तो सपने में किस भगवान आ रहे हैं तो कहे मथुरा वाले मंदिर का वो मुद्दा उठा दें, बनवा दें मथुरा मंदिर। नहीं हो पाती, वहाँ पे खड़ी होती, अगर खड़ी भी होती वहाँ पे तो इतनी गंदगी थी। अखिलेश बाबू कहते हैं कि ये जो गाय गोबर का वो है वो योगी बाबा की देन है। पहले गाय गोबर नहीं करते थे क्या? सोना। नमस्कार, मैं हूं यशस्वी पाठक और आप देख रहे हैं मेरे साथ एनबी न्यूज़ गोरखपुर। हम अभी मौजूद हैं अयोध्या में और हमारे साथ मौजूद है कुछ युवा वर्ग। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अयोध्या में और पूरे उत्तर प्रदेश में वो किसका चेहरा चाहते हैं और उत्तर प्रदेश में वो किसकी सरकार चाहते हैं। क्या नाम है आपका? जी अरुण प्रताप सिंह। किसकी सरकार चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? जी भाजपा की। क्यों भाजपा? क्यों भाजपा ही सुरक्षित है, भाजपा में ही सुरक्षित है सब, बहू बेटियों से लेके बड़े बुजुर्ग तक, धर्म से लेके सारी जातियां तक, सब सुरक्षित हैं भाजपा में। सिर्फ भाजपा। आप क्योंकि युवा हैं तो बेरोजगारी का सवाल उठता है। भाजपा पे ऐसा जनता भी और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां भी सवाल करती हैं कि बेरोजगारी बहुत है भाजपा के सरकार में, उस पर क्या कहेंगे? बेरोजगारी है लेकिन उनके लिए है जो कुछ करना नहीं चाहते हैं, जिनको किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं है, केवल वो जो है एक ही नाम रट रहे हैं, बस विरोध में जाके बैठना है, उनको भाजपा के नाम पे बुराइयां करनी है, सपा का नेता बनना है, गुंडा बनना है। सपा का नेता नहीं गुंडा बनते हैं, सपा में नेता नहीं बनता कोई, गुंडा बनते हैं, हर कोई गुंडा बन जाता है। ठीक है, तो जो युवा हमारे साथी हैं जो पढ़ रहे हैं, हम सब भी पढ़ रहे हैं, मतलब जितने लोग हैं जितना योग्य हैं उनको नौकरियां मिल रही हैं और मिलेंगी। ठीक, और रही बात इनकी जो नहीं पा रहे हैं, ये केवल एक काम कर रहे हैं, फेसबुक यूनिवर्सिटी टॉपर हैं ये, वहीं पे जाके जो है बाबा जी का जो है विरोध करेंगे और अखिलेश जी का जो है समर्थन करेंगे वो, बस यही सब है। सिंपल सी बात है, भाजपा आएगी और पूर्ण बहुमत में आएगी। किसी मतलब ये नहीं है कि मतलब किसी को और बुला के जोड़ा ऐसा करके समर्थन मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं, पूर्ण बहुमत में बाबा जी की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी अक्सर कहती है, क्योंकि अभी आपने कहा कि गुंडागर्दी है समाजवादी पार्टी में, लेकिन समाजवादी पार्टी तो कहती है कि भाजपा में गुंडागर्दी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो है जो सब खत्म हो गए हैं, जितने गुंडे दिख ही नहीं रहे हैं, गुंडे जेल में है या तो ऊपर है, रोड पे दिख ही नहीं रहे हैं। आप जहाँ यहाँ पर खड़ी हैं, यहाँ पर अगर आप सपा के शासन में आती तो आपको काई के अलावा कुछ ना मिलता। भाजपा के शासन में ये कि इतने सारे बच्चे, आज इतनी भीड़ आपको दिख रही है। बाकी रही वैकेंसी की बात, तो वैकेंसी हर सरकार में आती है, 25,000 वैकेंसी है तो उसमें ये दिखाया जाता है नकल हुआ, कोई तो हुआ जो योग्य था वो हुआ। अब हम लोग बैठ के सिर्फ ढिंडोरा पीटे कि वैकेंसी 25,000 ही है। 25,000 काफी नहीं है, हमको तो एक वैकेंसी से मतलब है, बाकी जो पढ़ रहा है उसे वैकेंसी मिलेगी वो। बाकी ये ढिंडोरा पीटने से तो बात अलग है, बाकी धरना देना भी जायज होता है, धरना की तरह से आप दीजिए, आप सरकार की संपत्ति का विकास के मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? क्या भाजपा में विकास हुआ है? बहुत विकास हुआ भाजपा में, इतना विकास हुआ कि पूरे विपक्षी अंधे हो गए देखते देखते विकास को। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मतलब क्या बोले हम क्या कहें, बस कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए फर्जी बकवास कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि उनके सपने में आ रहे हैं कृष्ण, और उन्होंने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी अखिलेश यादव की और समाजवादी पार्टी की। इस पे क्या कहना चाहते हैं? तो इससे पहले किस भगवान तो नहीं आते थे उनके सपने में, जब चुनाव हो गया सपने में आने लगे। तो सपने में किस भगवान आ रहे हैं तो कहे मथुरा वाले मंदिर का वो मुद्दा उठा दें, बनवा दें मथुरा मंदिर। क्या सपने पूरे होंगे इस बार अखिलेश यादव के? सपने तो नहीं पूरे होने हैं, क्योंकि जो होली है वो भगवा रंग में खेली जाएगी, जो आ जाएगा वो भगवा रंग में खेलेगा। 10 मार्च को योगी बाबा आ रहे हैं और भव्य और अखिलेश जी आएंगे तो होली भी रुकवा देंगे अखिलेश जी आएंगे तो जी। और 10 मार्च को बाबा जी की सरकार प्रचंड बहुमत से आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अयोध्या में है तो अयोध्या की बात कर लेते हैं। अयोध्या में कितना विकास नजर आता है? अयोध्या में मैं बताता हूँ, मैं विकास, एक मिनट, विकास बताने का तरीका एक सिंपल सा है। विकास जो होगा हमारे आसपास ही होगा। ठीक, मैं आसपास का रहने वाला हूँ, जस्ट पीछे मेरा आवास है, मैं ही रहता हूँ मंदिर में। ठीक है, मंदिर के बगल जितनी भी कूड़ा, जो कितनी गंदगी हुआ करती थी, आज के समय में कोई भी छोटा सा भी अगर मेला होता था तो इतनी गंदगियां हो जाती थी कि आप उधर से निकल नहीं सकती थी। अब तो मास्क आ गया, पहले मास्क नहीं लगाते थे लोग, पहले तो केवल उनको पता ही नहीं था मास्क लगा के चलना तो सुगंध नहीं आएगी, ऐसा नहीं आएगा, बदबू नहीं आएगी। यहाँ जो है जितना साफ सफाई हो रही है सब उस विकास के तौर पे हो रही है, ये विकास है सबसे मेरे नजर में। ठीक, हमारे मोहल्ले में जितनी सड़कें थी आज से पहले जितनी भी थी कभी नहीं बनी, इतने कीचड़ में जाया करते थे लोग, अब जाके जो है वहाँ पक्की सड़कें बन गई हैं, बढ़िया सड़कें बन गई हैं, ऐसी मार्बल जैसी सड़कें।
बता रहा हूँ आपसे, ठीक। गैस लाइन, पाइपलाइन, दुनिया की जितनी व्यवस्थाएं हैं हमारे आसपास हो रही हैं। और बिजली, आपको यहीं पे सरयू का सरयू के किनारे देखिए आप, यही इतना बदबूदार पानी रहता था, इतनी यहाँ पे गंदगी आप खुद ही देख लीजिए, आपके सामने ही है। कितना साफ सफाई पहले से कितना बदलाव आया, विकास आपके सामने है, मैम कहीं जाना ही नहीं है। इतना बदबू आती थी। और लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। सब युवा नजर आते हैं इस अयोध्या में अभी, और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी की लोकप्रियता बढ़ रही है, वहीं अखिलेश यादव की भी लोकप्रियता इतनी कम नजर नहीं आ रही, उनकी भी लोकप्रियता बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन यहाँ भी पूछेंगे इनसे कि आखिर अयोध्या की जो जनता है, खास करके युवा, किसको पसंद करते हैं, किसको वोट करेंगे? जी बीजेपी को वोट करेंगे। बीजेपी को क्यों? बीजेपी को वोट करने का मतलब बहुत है। जो आप यहाँ पे खड़ी हैं आज, इसके पहले जब आती तो मैम यहाँ पे गड्ढा था, यहाँ पे आदमी डूब के मर जाता था अगर कोई आता था। पहली बात तो ये विकास हुआ है। दूसरा बात, आप सही कह रहे हैं ना भाई साहब, यहाँ पे आती हैं आप, जो यहाँ पे खड़ी नहीं हो पाती, वहाँ पे खड़ी होती। अगर खड़ी भी होती वहाँ पे तो इतनी गंदगी थी। अखिलेश बाबू कहते हैं कि ये जो गाय गोबर का वो है, वो योगी बाबा की देन है। पहले गाय गोबर नहीं करते थे क्या? सोना उगलते थे। और अब की अपेक्षा तो अब यहाँ मतलब पहले का अपेक्षा देख लें तो यहाँ कुछ नहीं है। अगर आप पहले देखती तो यहाँ गोबर के अलावा कुछ नहीं मिलता। पहले तो मैम आती ही नहीं यहाँ पे। ये युवा वर्ग है जो योगी के चेहरे को काफी पसंद कर रहा है, अयोध्या में योगी के कामों को पसंद कर रहा है, मोदी और योगी के साथ को पसंद कर रहा है। और भी बहुत खबरें हम आप तक लाते रहेंगे। हम अयोध्या में मौजूद हैं और लोगों से भी बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनकी क्या राय है। आप बने रहिए NB न्यूज के साथ।